अक्सर स्टूडेंट से कहते हैं कि जेईई मेन के एग्ज़ाम में फिजिक्स के थ्योरेटिकल क्वेश्चन उन्हें बहुत परेशान करते हैं। इसकी वजह एक ही है कि आप थ्योरी पढ़ के नहीं जाते, शायद एनसीईआरटी बुक पढ़ के नहीं जाते। किस तरह के थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, किस तरह के टॉपिक्स हैं जो अक्सर स्टूडेंट नहीं पढ़ते, और आपको हो सके तो एक बार उसको ढंग से पढ़ के जाना चाहिए। एग्जाम्पल के तौर पे मैंने 11th क्लास एनसीईआरटी सेकेंड वॉल्यूम के कुछ चैप्टर्स में से कहाँ से थ्योरेटिकल क्वेश्चन मुश्किल वाले बनाए जा सकते हैं वो आइडेंटिफाई किए। जैसे आपका जो इलास्टिसिटी का चैप्टर है, उसमें स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व के बारे में जो एनसीईआरटी बुक में दिया है, ठीक से पढ़िए। ठीक है, उसमें आप देखेंगे कि एक हेडिंग है, टॉपिक है एप्लीकेशन ऑफ इलास्टिक बिहेवियर ऑफ मटेरियल, उसको ठीक से पढ़िए। उसमें ऐसी कोई चर्चा की गई है कि अगर इस तरह का कोई बीम हो, इसको बीच में लोड डाल दे बहुत सारा, तो ये बेंड हो जाता है। उसके बेंडिंग को प्रिवेंट करने के लिए हमें उसकी इस विड्थ को बढ़ाना चाहिए या इस डेप्थ को बढ़ाना चाहिए, कौन ज़्यादा अप्रोप्रिएट होगा। और नॉर्मली इस तरह के सिचुएशंस में हम आई क्रॉस सेक्शन वाली बीम क्यों यूज़ करते हैं, इस तरह की बातें उसमें लिखी गई हैं। और यहाँ पे थ्योरेटिकल क्वेश्चन बन सकते हैं और आप मिस्टेक कर सकते हैं, उसको ठीक से पढ़िए। उसमें ऐसे भी क्वेश्चन बन सकते हैं, उस पर भी शायद डिस्कशन है कि अर्थ पे किसी माउंटेन की मैक्सिमम हाइट 10 किलोमीटर अप्रॉक्सीमेटली, माउंट एवरेस्ट की जो हाइट है उससे ज़्यादा क्यों नहीं होती। व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन बेंडिंग एंड बकलिंग ऑफ ए बीम। इस तरह के क्वेश्चंस बन सकते हैं। किस केस में वो बेंड करने के चांस ज़्यादा है, किस केस में उसके बकल करने के चांस ज़्यादा है। फिर जाइए आप फ्लूइड मैकेनिक्स के चैप्टर में, वहाँ ब्लड फ्लो और हार्ट अटैक के ऊपर एक छोटा सा आर्टिकल है, उसको पढ़िए। डायनामिक लिफ्ट, मैग्नस इफेक्ट, एरोफॉइल, इनके बारे में पढ़िए। डिटर्जेंट एंड सरफेस टेंशन का क्या रिलेशन है, उसको पढ़िए। फिर आप थर्मल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर में जाते हैं तो वहाँ चेंज ऑफ स्टेट में मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट पे प्रेशर चेंज का क्या असर होता है, ऐसे डिस्कशन है। रेगुलेशन क्या होता है, व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन बॉइलिंग एंड वेपोराइजेशन, ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या है, ग्रीन हाउस गैसेस कौन कौन से होते हैं, ये उस चैप्टर में लिखा हुआ आर्टिकल। तो ये सब चीज़ें आपको पढ़नी चाहिए जो जिस पर नॉर्मली न्यूमेरिकल नहीं होते, इसलिए बच्चे नहीं पढ़ते हैं, उसको पढ़िए। फिर थर्मोडायनामिक्स के चैप्टर में जाएंगे तो आप में से कितने लोगों को पता है व्हाट एग्जैक्टली इज मीनिंग ऑफ क्वासी स्टैटिक प्रोसेस, हेडिंग डाल के लिखा हुआ है शायद बुक में आपके। व्हाट इज़ एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ रिवर्सिबल प्रोसेस एंड इरिवर्सिबल प्रोसेस। एग्जाम्पल दे सकते हैं कि प्रोसेस का बताओ ये रिवर्सिबल है कि नहीं, या इसको रिवर्सिबल कैटेगरी में रखोगे, इरिवर्सिबल कैटेगरी में रखोगे, क्या सभी रिवर्सिबल प्रोसेस को क्वासी स्टैटिक होना चाहिए। इस तरह के थियोरेटिकल क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। ये थर्मोडायनामिक्स के चैप्टर में आपको मिलेगा। हाँ, फिर वैसे ही काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस में जाओगे तो मीन फ्री पाथ, वो तो आजकल पढ़ने लगे हैं जब से उस पर एक आध बार क्वेश्चन पूछ दिया है। मीन फ्री पाथ लेंथ क्या होता है, वो जो फार्मूला दिया गया है उसमें कौन से अजम्पशंस हैं। उसके बाद इलास्टिसिटी में मैं बोलना भूल गया या बोला मुझे याद नहीं, स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व, पॉइजन्स रेशियो, वो भी देख लीजिएगा एक बार, वो क्या होता है। स्टील का पॉइजन्स रेशियो किस ऑर्डर का होता है। तो इस तरह की थ्योरेटिकल बातें जो अक्सर न्यूमेरिकल क्वेश्चंस में आप बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं करते हो, वो आपसे छूट जाती हैं। तो सभी चैप्टर को एक बार ऐसे एनसीईआरटी बुक को पलटोगे तो तुम्हें ये समझ में आ जाएगा कि कौन सा हेडिंग, कौन सा टॉपिक ऐसा है जिसके बारे में मुझे कुछ नहीं पता। यहाँ लंबा सा 1-2 पैराग्राफ लिखा है, इसमें कोई फार्मूला नहीं दिख रहा है, उसको एक बार पढ़ने की कोशिश करो और हो सकता है इससे 2-3 ऐसे सवाल तुम्हें मिल जाएं जो पढ़ के जाने से बहुत आसान लगेंगे। तो विश यू बेस्ट ऑफ लक और जेईई मेन 2024 सेकेंड अटेम्प्ट, और इन तरह की चीज़ों पे ध्यान एक बार ज़रूर दे देना।